नमस्कार। इस बार की गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चीन से आई एक बहुत बड़ी तकनीकी खबर की। एक नया ट्रांजिस्टर। और ख़ास बात यह है कि ये सिलिकॉन पर आधारित नहीं है। ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो पेकिंग विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स के हालिया पब्लिकेशन पर आधारित है और कुछ तकनीकी विश्लेषण भी हैं। तो आज का मिशन क्या है? यही समझना कि ये नई चीज़ आखिर है क्या, क्यों कह रहे हैं कि ये सिलिकॉन से बेहतर है, इसके मायने क्या हैं, और अहम सवाल, क्या ये लैब से बाहर आ भी पाएगा? चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, उनका दावा है कि उन्होंने एक ट्रांजिस्टर बनाया है जो शायद दुनिया का सबसे तेज है और सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी। और इसमें सिलिकॉन है ही नहीं। हाँ, इसमें चैनल के लिए यूज हुआ है बिस्मथ ऑक्सीसेलेनाइड Bi2O2CS Fe और गेट के लिए बिस्मथ सेलेनाइट ऑक्साइड Bi2CO5। नाम थोड़े मुश्किल हैं। हाँ, दावा यह है कि ये मौजूदा 3 नैनोमीटर सिलिकॉन चिप्स से 40% तेज है और 10% कम बिजली लेता है। ये तो मतलब बहुत बड़े दावे हैं। बिल्कुल, बड़े दावे हैं। और जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका आर्किटेक्चर। ये गेट ऑल अराउंड मतलब GAFFET आर्किटेक्चर इस्तेमाल करता है। GAFFET? हाँ, सुना है इसके बारे में। सैमसंग यूज कर रहा है शायद। हाँ, सही। इसमें होता क्या है कि चैनल को गेट चारों तरफ से घेर लेता है। इससे करंट पर कंट्रोल बहुत बेहतर होता है और एनर्जी लीक कम होती है। लेकिन GAFFET तो ठीक है, वो नया नहीं। यहाँ जो असल इनोवेशन है वो है इसे Bi2O2 से जैसे नॉन सिलिकॉन मटेरियल के साथ कंबाइन करना। और ये Bi2O2 से एक 2D मटेरियल है। 2D मटेरियल मतलब परमाणुओं की बस एक पतली सी परत? हाँ, बिल्कुल, बहुत पतला। और इसकी खासियत है इसकी हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं, सिलिकॉन से भी तेज, खासकर बहुत छोटे स्केल पर। ओह, तो इसीलिए ये ज्यादा तेज है। हाँ, एक बड़ा कारण यही है। तेज इलेक्ट्रॉन मतलब तेज स्विचिंग, मतलब तेज प्रोसेसर। हाँ। और इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक भी बेहतर है। चार्ज कंट्रोल अच्छा रहता है। साथ में जो गेट मटेरियल है B2SE5, वो एक हाई के डाई इलेक्ट्रिक है। हाई के? हाँ, मतलब वो कम लीकेज के साथ ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। इससे परफॉर्मेंस और बूस्ट होती है। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस की तुलना है ये भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। रिसर्चर्स ने कहा 30 नैनोमीटर गेट लेंथ, पर इंडस्ट्री में आजकल 3 नैनोमीटर का हल्ला है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, इंडस्ट्री का जो 3 nm या 2 nm लेबल है ना, वो असल फिजिकल साइज नहीं बताता। वो एक तरह का नोड नेम है, मार्केटिंग ज्यादा है। अच्छा। तो इनका 30 नैनोमीटर गेट लेंथ उन मार्केटिंग वाले 3 nm से काफी बड़ा है। तो फिर ये 40% तेजी का दावा कैसे, अगर साइज बड़ा है? वही तो बात है। ये फायदा साइज को सिकोड़ने से नहीं आ रहा। ये फायदा आ रहा है मटेरियल की खासियत से, वो जो बिस्मिथ वाला मटेरियल है, और GAFET आर्किटेक्चर से। ओह, समझ गया। मतलब ये फंडामेंटल लेवल पर अलग है। बिल्कुल। और उनका एक और दावा है सब थ्रेशोल्ड स्विंग का, 62 मिलीवोल्ट प्रति डेकेड। ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ट्रांजिस्टर को ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन करने में कितनी कम वोल्टेज लगती है। 60 मिलीवोल्ट प्रति डेकेड सैद्धांतिक सीमा मानी जाती है कमरे के तापमान पर। इनका 62 उसके बहुत करीब है। मतलब बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है स्विच करने में। एग्जैक्टली, बहुत एफिशिएंट स्विचिंग। वाह। तो अगर ये सब सच है और ये काम करता है, तो इसके असर कहाँ-कहाँ होंगे? मतलब फोन और कंप्यूटर तेज हो जाएंगे, वो तो ठीक है, पर और क्या? देखिए, संभावनाएं तो बहुत खुल जाती हैं। तेज CPU GPU तो है ही, कम पावर वाले मोबाइल डिवाइस, बैटरी लाइफ बेहतर हो सकती है। फिर सोचिए 5G 6G कम्युनिकेशन के बारे में। हाई फ्रीक्वेंसी पर यह बेहतर काम कर सकता है। अच्छा। AI एक्सेलरेटर्स, जहां कम एनर्जी में ज्यादा कंप्यूटेशन चाहिए। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये 2D मटेरियल अक्सर लचीले होते हैं। मुड़ने वाली स्क्रीन वगैरह? हाँ, उस तरह की चीजें। मेमोरी टेक्नोलॉजी में सुधार हो सकता है। और एक संभावना स्पेस एप्लीकेशंस की भी है। ऐसे मटेरियल अक्सर रेडिएशन के प्रति ज्यादा सहनशील होते हैं। बाप रे, ये तो सच में मतलब पूरी इंडस्ट्री बदल सकती है। हाँ, सिलिकॉन का जो दशकों से राज चल रहा है उसे चुनौती मिल सकती है। हाँ, पोटेंशियली तो बिल्कुल मिल सकती है। और चीन के नजरिए से देखें तो
ये बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, वो जो अमेरिका के टेक्नोलॉजी बैन झेल रहे हैं, बिल्कुल। ये उन्हें एक रास्ता दे सकता है उन बैन्स को बाईपास करने का, और सिर्फ बाईपास नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में लीड लेने का भी। आत्मनिर्भरता की तरफ ये बड़ा कदम। जैसा प्रोफेसर पेंग ने कहा भी, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लेन चेंज है। लीन चेंज मतलब मौजूदा रास्ते से हटकर एक नया ही रास्ता पकड़ लेना। हाँ, सिलिकॉन की जो सीमाएं आ रही हैं उन्हें साइड करके कुछ एकदम नया करना। ये सुनने में तो बहुत बहुत रोमांचक है, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। मतलब लैब में एक ट्रांजिस्टर बनाना एक बात है और आईफोन में लगने वाली चिप बनाना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां बहुत बड़ी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती मैन्युफैक्चरिंग, बड़े पैमाने पर उत्पादन। इन 2D मटेरियल्स को बनाना, वो भी लगातार अच्छी क्वालिटी में, लाखों वेफर्स पर। ये बहुत मुश्किल काम है। सिलिकॉन की इंडस्ट्री को दशकों लगे हैं यहां तक पहुंचने में। लागत का क्या? ये बिस्मत वगैरह सस्ता है या महंगा? देखिए, बिस्मत धातु खुद तो ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन उसे एकदम हाई प्योरिटी में हासिल करना, फिर उससे ये नैनो स्केल 2D परतें बनाना, वो प्रोसेस महंगा हो सकता है। हाँ, शुरू में तो जरूर होगा। और फिर है विश्वसनीयता, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। क्या ये ट्रांजिस्टर सालों साल चलेंगे? गर्मी में, स्ट्रेस में कैसा परफॉर्म करेंगे? ये सब अभी टेस्ट होना बाकी है। हाँ, ये सच है कि रिसर्च नेचर जैसी टॉप जर्नल में छपी है, ये बहुत बड़ी बात है। विश्वसनीयता बढ़ती है इससे। पर लैब से फैक्ट्री का सफर, वो अभी बहुत लंबा है, कोई गारंटी नहीं है। तो ठीक है, अगर हम सब बातों को समेटें, पेकिंग यूनिवर्सिटी का ये बिस्मत आधारित ट्रांजिस्टर कागज पर तो कमाल का लग रहा है। स्पीड, एफिशिएंसी, संभावनाएं बहुत हैं। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर असर डाल सकता है, चीन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, पोटेंशियल तो है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, असली दुनिया की बाधाएं बहुत बड़ी हैं। मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, ये सब पार करना होगा। तो ये एक बहुत ही रोमांचक वैज्ञानिक खोज जरूर है, पर अभी इंतजार करना होगा, देखना होगा कि ये लैब से बाहर निकल पाता है या नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, कोई नई टेक्नोलॉजी जो लैब में बहुत सफल दिखे, उससे सिलिकॉन जैसी टेक्नोलॉजी की जगह लेने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सिलिकॉन जो दशकों से स्थापित है, जिस पर खरबों डॉलर लग चुके हैं और जो खुद भी लगातार बेहतर हो रहा है, उससे हटाना कितना मुश्किल होगा? सोचिएगा जरूर। हिंदी और अंग्रेजी में विस्तृत विश्लेषण वाली PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।